Okay, good evening to everybody. Listen me. देखिए पहले आपका जो सेकंड लेसन चल रहा था नेल्सन मंडेला, और ये जो था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना, तो इसमें क्या था कि काफ़ी मतलब उसके जो उन्होंने समस्याओं को फील किया, क्या क्या मतलब उन्होंने जब वो उस तरीके से वो लड़े तो उन्होंने जो कुछ भी फील किया, जो जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, वो सब कुछ इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया। अपने वो रियल वर्ड सारे उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा कठिन था, मतलब कठिन कुछ नहीं था, थोड़ी इसकी जो स्पेलिंग्स थी वो थोड़ा टिपिकल थी, तो उसमें हमें देखना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता की एक लंबा संघर्ष कह सकते हैं। तो हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और अब इसमें कुछ ही थोड़ा सा रह गया, वो चैप्टर पहले मैं फिनिश करता हूँ, फिर इसमें मैं 2-4 आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मतलब अपन कुछ कर भी सकते हैं, याद भी कर, जो कुछ चीज़ें मैंने बताई। जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी, इसमें एक कहा गया है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ द करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ क्या है, एक इसमें ये क्वेश्चन है। तो वो सारी चीज़ें अपन इसमें से ही कुछ और ट्वेन ऑब्लिगेशन जो मैंने बताए थे, वो सारी चीज़ें बहुत ही, वैसे देखा जाए अगर इसको सही तरीके से अपन एक सिंसियर होकर के अगर इसको पढ़ते हैं तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं इस लेसन से हमें। इसमें एक लाइन तो बहुत ही अच्छी तरीके से कही गई है कि ए मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि एक व्यक्ति की अच्छाई जो होती है वो एक ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता, है ना। तो ये मैंने यहाँ तक ये अपना पढ़ा दिया था लेकिन मैंने यहाँ तक आपका पढ़ा दिया था, लेकिन मैं यहाँ से फिर से लेता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो वो नफरत यानी कि घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रेजुडिस अ नैरो माइंडनेस। नैरो माइंडनेस मीन्स होता है, जस्ट ए मिनट, ओके, नैरो माइंडनेस, इसको अपन अंडरलाइन करेंगे, नैरो माइंडनेस, प्रेजुडिस, प्रिजनर, हेट्रेड, लॉक्ड, बार्स। अब देखिए, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वह व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे होता है। प्रेजुडिस माने होती है पूर्वाग्रह। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं भी सच्चे रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता हूं। टेकिंग अवे, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेता हूं, तो नेल्सन मंडेला का ऐसा विचार है कि मैं भी स्वतंत्र रूप से मतलब फ्री नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार से, आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मेरी स्वतंत्रता जब मुझसे छीन ली गई थी। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर, ऑप्रेस्ड और ऑपरेसर, ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड मतलब अत्याचार करने वाला और अत्याचारी, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ये दोनों ही अपनी मानवता से वंचित रहते हैं, वंचित होते हैं। रॉब्ड माने होता है वंचित होना, तो ये अपना हो गया इसमें ऑपरेसर्स। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो एक मिनट, जैसे इसमें देखो क्वेश्चंस, यहाँ तो ये फिनिश हो ही गए,
जैसे इसमें देखो पहला ही क्वेश्चन है, इसको ही अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशंस। तो इसमें मंडेला वो मतलब मेंशंस माने होता है वर्णन करना, और ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब दो कर्तव्य। नेल्सन मंडेला ने कौन से दो कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो यहां पर अपन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, या मैं ऐसे यहां से इसको पॉजिटिव बना लो, मंडेला mentions twin obligation twin obligations। नेल्सन मंडेला मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशन वन ऑब्लिगेशन, हाँ, एवरी पर्सन हैज टू फुलफिल ट्वेन ऑब्लिगेशन। एक मिनट, ऑब्लिगेशंस one obligation is to किस किस के प्रति है? वन ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, इसमें दिए हैं, यस एक मिनट, यहां से आप चाहो तो यहां से देख सकते हो, मैं यहां से ही बताता हूं आपको। एक मिनट, इट वॉज द डिजायर टू लाइफ, एक मिनट, एक बार अगर इस पर मैं निष्बो लगा दूंगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हो, है ना। ये रहा देखो उसमें आया है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला, ऐसे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला। यार इसमें पेन बार बार लेना पड़ता है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट, इसको यहाँ ले, अकॉर्डिंग टू मंडेला, ऐसे करके, सॉरी, और इसको ऐसे डैश लगा करके और नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हो। फिर अगर जैसे आपको नहीं आता वैसे मैं आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी पर्सन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, वन इज टू हिज फैमिली, चिल्ड्रन एंड हिज पेरेंट्स, है ना, एंड अदर ऑब्लिगेशन इज टू टेक हैज़ टू हिज कम्युनिटी पीपल एंड हिज कंट्री, है ना। दो एप्लीकेशन, एक ऑब्लिगेशन है वो तो अपने परिवार, बच्चे और माता पिता के प्रति है, और दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो अपने देश, समाज और अपने लोगों के प्रति है। तो इसमें अपन चाहो तो यहाँ से कर सकते हो आप, जैसे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर
every man is to able to fulfill those obligations, या every man has to TWO या twin obligation, two obligations, टू या ट्वेन ऑब्लिगेशंस, वन ऐसे फिर यहाँ से अपन कर सकते हैं 1:2 है ना, 1:2 हिज, एक मिनट ये नहीं है, यहाँ से आंसर नहीं है, एक मिनट, एक मिनट यहाँ से है, ये रहा, यस ओके। तो इसका जो आंसर अब मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, इसको ऊपर करते हैं पहले। अब देखिए ये जो यहाँ से ले लेंगे अब, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला, ऐसे इसको लाइन को छोड़ देंगे, एवरी पर्सन, अब तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहां से कर सकते हो, ये रहा देखो, ये है एवरी मैन हैज ट्वेन ऑब्लिगेशंस, और प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, ये लाइन सेम उतार दोगे आप, ये ऑब्लिगेशंस होते हैं, और यहाँ तक करने के बाद फिर आप लिखोगे 1:2 हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फिर दूसरे लिखो एंड अनोदर, या एक मिनट, या यहाँ लिख से सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू, सेकेंड obligation is to his people, यहाँ से कर सकते हो फिर his people, his community, his country and his country लगा के। तो ये अपना आंसर एक कंप्लीट हुआ। तो अपन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, वन इज टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, अपने लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति, अपने एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। एंड और एक लाइन चाहो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, एवरी मैन या एवरी पर्सन हैज टू फुलफिल दिस these obligations। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया कंप्लीट, है ना। तो आप सभी इसको कर सकते हैं, आराम से अपनी फेयर पे भी कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको बताता हूँ। देखिए एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ये है, तो ये आराम से अपन कर सकते हैं इसको। आप इसके अनुसार करना चाहो ऐसे ही तो इसमें भी दे सकते हो। वॉट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशंस, तो ये किस में टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पॉजिटिव बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे ES करते हैं। तो इससे क्वेश्चन से भी मदद मिलती है अपन को।
तो जब इसका पॉजिटिव बनाएं तो ये बनेगा मंडेला मेंशन ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला ने दो ऑब्लिगेशन यानी कि दो दायित्वों का वर्णन करते हैं, फिर वही लिख दोगे जो मैंने लिखा है, वन इज टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स एंड हिज चिल्ड्रन, एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज कम्युनिटी, हिज पीपल, हिज कंट्री एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए होता है ना। तो ये वाला आप क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरीके से कर सके। दूसरा इसमें एक देखो क्वेश्चन जो है ना ये वाला जो दे रखा है थर्ड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन, सारे क्वेश्चन आपको इसमें से करने की जरूरत नहीं है वरना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं आपको वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट। अब इसमें पूछ रहा है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? क्या अत्याचार करने वाला स्वतंत्र है? ऑपरेसर माने होता है अत्याचार करने वाला, और ऑपरेस्ड माने होता है अत्याचारी, मतलब अत्याचार सहने वाला। तो उनके अनुसार मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? अब देखो जब ये डू डज से क्वेश्चन कर रहा है, यस या नो में पूछते हैं तो बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हो। तो इसमें क्या करना पड़ता है अपन को, केवल नो लगाओ, सबसे पहले नो लिखो, नो, जैसे अपन को नो में आंसर देना है तो नो लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को ही पॉजिटिव नेगेटिव बना दो, ये नो है तो ये भी नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बनेगा तो ये क्वेश्चन किससे है, डू डज से, तो डू डज से क्वेश्चन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब अपन नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू डज का यूज करते हैं। तो ये जब बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, नो मंडेला does not think अब ये पूरा सेम उतार दो इसी को, द ऑपरेसर डज नॉट थिंक द ऑपरेसर इज नॉट फ्री, कि द ऑपरेसर इज ए फ्री, वो ऐसा नहीं सोचते कि मतलब वो स्वतंत्र है, बिकॉज, क्योंकि, VECAUSE, बिकॉज अब वो क्यों स्वतंत्र नहीं है, बिकॉज देखो हमने एक लाइन पढ़ाई थी, वो पहले मैं आपको बताता हूं, इसी में अभी जस्ट पढ़ाई है मैंने एक लाइन, देखो, ऑपरेटर मेंट टू टेक सब, हाँ देखो ये वाली लाइन है। सारी चीज़ें आप चाहो तो बुक से ही कर सकते हो, और बुक से करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बुक से क्या हो, बुक से करते हैं तो अपन दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो बुक का मतलब सारी स्पेलिंग क्लियर होती है, और दूसरा इस बुक से आपके दो पैसेज और लिए जाएंगे, स्ट्रेंजर लिए जाते हैं, जिसमें से क्या करना पड़ता है अपन को, आंसर देने पड़ते हैं, उसी में से छांट करके उसकी स्पेलिंग एक आती है, एक सिनोनिम्स आता है, तो उसी का होता है। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ से कर सकते हो आप, बिकॉज लगा करके, फिर यहाँ से क्यों स्वतंत्र नहीं है, देखो इसका फिर से तो बताओ, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो वो घृणा का कैदी होता है ना, घृणा का कैदी होता है। और चाहो और फुल स्टॉप लगा करके यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, जब यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा तो यहाँ जो ही है ना, ये यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, तो ये बनेगा ही इज, फिर ये बनेगा ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, और फिर यहाँ से आप कर दोगे यहाँ से नैरो माइंडनेस तक, लो ये आंसर हो गया आराम से, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। तो नो मंडेला डज नॉट थिंक ऑपरेसर इज फ्री, बिकॉज ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज टू ऑपरेसर is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of the prejudice and narrow mindedness. वह व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह के सलाखों के पीछे बंद होता है। बार्स माने क्या होती हैं, सलाखें। तो ये अपने दो क्वेश्चन क्लियर हुए, एक तो हुआ दो, अब दूसरा एक क्वेश्चन है इसमें, वो भी देखो, मैं उसको भी समझाता हूं आपको, एक मिनट।
एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया है, व्हाई डिड द सच ए लार्ज नंबर ऑफ द इंटरनेशनल्स, व्हाट डज द मंडेलास मीन व्हेन ही सेज टू इम्प्लाई दैट, वुड लाइक टू हाई टू एक्सप्रेस इट फॉर 1 मिनट। यहाँ नहीं, 1 मिनट। और इस पे 2 क्वेश्चन अपने हो गए, एक ये और एक ये, है ना। और देखिए अभी बताता हूँ मैं आपको। चलो इसको छोड़ो, मैं अपनी तरफ से ही बताता हूँ आपको। एक इसमें क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द करेज, व्हाट इज द मीन ऑफ द करेज, कि करेज यानी कि साहस का अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ क्या है, और ब्रेव व्यक्ति कौन है, बहादुर व्यक्ति कौन है। तो इसमें आया था कि बहादुर कौन है, और मंडेला के अनुसार मतलब वो क्या बोलते हैं, साहस का अर्थ क्या है। तो साहस का अर्थ है वो, मैं इसमें देखो आपको निशान लगा के बताता हूँ, वैसे आप चाहो तो मैं ऐसे भी बता दूं आपको, वैसे मैं आपको पहले बता दूं फिर आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द करेज इज नॉट, मतलब उसने ऐसे कहा था कि जो साहस है ना वो एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ द फियर, मतलब भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना होता है। मतलब तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रम्फी ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना होता है। तो इसमें ये कि ये लाइन आई है, और क्वेश्चन अपन चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी मैं आपको अभी बता देता हूं, और इसका जो क्या बोलते हैं आंसर है वो भी बता देता हूं, जो आपको बुक से कर सकते हो आप आराम से। बुक से करना बहुत ज़रूरी होता है। 1 मिनट। यंग मैन टू डू होली टैक्स फुलफिल द, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक मिनट बस। ये रहा देखो, वॉज नो टू एब्सेंस ऑफ द फियर। ओके, इसको अपन ले सकते हैं, देखो ये आया है यार, करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्फी ओवर इट, यही बताया था मैंने। तो इसमें क्वेश्चंस बन जाता है, व्हाट इज द मीन ऑफ द करेज, व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीन ऑफ करेज, व्हाट इज द मीन ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। टू मंडेला, ओके। मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ क्या होता है, ओके। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो अपन इसका जब आंसर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, फिर यहां से अपन करेंगे करेज। अब जैसे ये क्वेश्चन किस में कहा गया है, प्रेजेंट में कहा गया है, तो आंसर भी प्रेजेंट में देंगे। तो यहाँ वॉज वर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है अपन को कि अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में दिया जाता है, अगर क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर पास्ट में दे सकते हो आप। तो अपन इसका आंसर कैसे देंगे, करे अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना है। फिर ये लाइन और भी लिख सकते हो, द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो मतलब भय को महसूस नहीं करता है, बट ही वह व्यक्ति बहादुर है, हु कनकर्स दैट फियर, जो इस मतलब भय पर विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ तक इसका कर सकते हो आप, यहाँ से और यहाँ तक इसका अर्थ। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको करा दिए, तीनों क्वेश्चन आपको कंफर्म करने है, लर्न करना है और इन्हें सही तरीके से याद करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।